एक बार फिर आपका स्वागत है देश की बहस में, जिसमें आज का मुद्दा है कोरोना की इस महामारी के बीच के आंदोलन के नाम पर इकट्ठा भीड़ सही फैसला है मौजूदा वक्त में। बात किसान आंदोलन के संदर्भ में हो रही है, जहां एक बार फिर बड़ी संख्या में किसान एकजुट हो रहे हैं। इस तरीके की जानकारियां सामने मिल रही हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम वली सीनियर फिजिशियन हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया साहब हैं, देश के वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी हैं। आप तमाम खास मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन उनसे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अभिषेक मिश्रा। अभिषेक, कहिए अपनी बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि राकेश टिकैत जी और वीएम सिंह जी के सारे सोर्सेस की जांच कराई जाए। इन लोगों ने देश को बंधक बनाने के लिए 4 महीने से ये सारी साजिशें रच रहे हैं, जिससे कि देश में सरकार को किसी भी तरीके का संकट का सामना करना पड़े। ठीक है, आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर को छोड़ के पूरे देश में कहीं कोई किसान आंदोलन नहीं है। राकेश टिकैत जी सिसौली के नेता हैं, चुनाव हार कर अपनी बेइज्जतियां करा चुके हैं, बट दिल्ली को बंधक बनाने के लिए, दिल्ली को बेइज्जत करने के लिए सर देखिए, सार्वजनिक मंच पर जमहूरियत में हार जीत तो चलती रहती है अभिषेक जी। हार और जीत नेता की लोकप्रियता का पैमाना सिर्फ नहीं हो सकती, लेकिन इस बीच आप बड़ी बात उठा रहे हैं कि एक ये साजिश आपको नजर आती है। अलका लांबा, क्या वाकई कोई साजिश हो रही है? अनुराग जी, मेरी बात सुनिएगा आप कि एक तरफ चुनावी रैली और दूसरी तरफ आंदोलन में जो लोग लगे हुए हैं उन्हें देश नहीं संभालना, जो रैलियों में लगे ना उन्हें देश संभालना। तो सबसे ज्यादा अगर आप कहेंगे किससे देश प्रभावित हो रहा है आज की तारीख में, तो वो मुझे कहना है कि आंदोलन से ज्यादा रैलियों से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि देश की जो सरकार है, देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, पूरी व्यवस्था रैलियों में व्यवस्था है। अगर वहां से उन्हें थोड़ा समय मिलेगा ना, तो देश में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर की कमी, हाहाकार, अदालतें रात को खुल रही, ये सब नहीं होगा। और सच में अगर इतनी चिंता है तो अभी ये जो विवादित कानून है ना, कहीं वापस ले रहे हैं हम, घर जाइए आप, है ना, हमने वापस लिया, दोबारा से हम चर्चा करके लाएंगे या दोबारा। जिम्मेदारी तो सबकी है, कम या ज्यादा ये बात हो सकती है, आंदोलनकारियों की भी, नेताओं की भी। अंतर सिर्फ इतना है कि आप भारतीय जनता पार्टी की रैलियों पर सवाल खड़ा कर रही हैं। बीजेपी के आरपी सिंह साहब कहेंगे कि वे राहुल गांधी दक्षिण में क्यों चुनाव प्रचार कर रहे थे, क्यों रैलियां कर रहे थे। बहस लंबी हो जाएगी, हमें आने वाले वक्त के हिसाब से आगे की रणनीति बनाने पर काम करना चाहिए। हमें दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सारे काम छोड़ के रैली करेंगे, देश को सवाल उठाएंगे। नड्डा जी रैली कर ले, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सरकार जिम्मेदारियां छोड़ के रैली करेंगे तो दिक्कत आएगी। आज ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को रद्द किया जाए। ये लोग ही तो ट्रेंड कर रहे हैं, क्यों नहीं रद्द कर दिया जाता है? मैं पूछना चाहती हूँ, बंगाल में 500 की रैली पे कोरोना नहीं होगा तो ठीक है, किसानों को कह दीजिए 400 के आंदोलन कर ले, 400 लोगों के, नहीं होगा ना। यही तो तर्क वहां दिया जा रहा है, तो ये तर्क यहाँ क्यों लागू नहीं होता? आरपी सिंह साहब, जो सवाल यहाँ पर अलका लांबा खड़ा कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, आप भी उतने ही दोषी हैं जितना कि दोषी आप बाकियों को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा सर, हर कोई ये सवाल कर रहा है। जी धन्यवाद। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, मैं उंगली उठाऊं, 4 उंगली मेरी तरफ, इनकी तरफ उठाऊंगा 4 उंगली मेरी तरफ होंगी, ये उठाएंगे 4 उंगली इनकी तरफ होंगी। सच ये है, जो महापंचायतें प्रियंका वाड्रा जी ने की, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगी। जो राहुल गांधी असम में रैली करे तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी केरल में, मैं देखिए शुरू, चलिए बोल लीजिए, ऑक्सीजन नहीं, बात प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस नहीं है इस समय। लोगों से पूछेंगे मुद्दा क्या है, मुद्दा ऑक्सीजन है। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ऑक्सीजन है। दिल्ली के 90% अस्पतालों में ऑक्सीजन कुछ घंटों में खत्म होने वाली है। मैं इनके साथ असल में तू तलाक नहीं कर सकता, मेरी छोटी बहन। नहीं, तू तलाक करना भी नहीं चाहिए सर, किसी के साथ भी, किसी के साथ भी तू तलाक नहीं करना चाहिए सर, छोटा हो या बड़ा। ये कर रही है ना, ये कर रही है ना, मैं आरपीएस सिंह जी के साथ तू तलाक कर ही नहीं सकती। वो बहुत सम्मानित व्यक्ति है, व्यक्ति मेरे पर्सनली। बहन आप करिए, मैं जो निवेदन करूं, बात तो करिए। आपने बोला मैं टोका क्या आपको एक बार भी? नहीं, आप प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ऊपर उठिए ना, देश के सामने ऑक्सीजन मुद्दा है या नहीं? आप बता दीजिए, है या नहीं? आप कह दीजिए नहीं है मुद्दा। धन्यवाद। महाराष्ट्र सरकार को वसूली से फुर्सत मिलेगी तो ऑक्सीजन की सोचेगी, नहीं तो कहाँ सोचेगी जी? वो तो वहां पर देखिए अब कहाँ आ गए। विषयांतर नहीं होते हैं। अलका जी, आपसे भी यही गुजारिश है मेरी। सिंह साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि क्या नैतिकता के आधार पर आपको नहीं लगता कि आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, दोषी हैं, जितना कि आप दूसरों को ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? जो बात अब से कुछ देर पहले राहुल देव सर ने भी कही थी, कुछ बातें ईमानदारी से कह देनी चाहिए सर। भूल गए आप? साधुओं की हत्या कराने में बिजी होगी, वो साधुओं की हत्या कराने में बिजी होगी महाराष्ट्र सरकार, तो ठीक है।
लोगों के यहाँ जाना पहले तो मान लो कि मुद्दा है कि नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जरूरत है भाई, आप ऑक्सीजन की बात कीजिए। आपको ऑक्सीजन का ही नहीं पता आपको मुद्दा है कि नहीं है, रटी रटाई बातें बोल बोल के आपका गला नहीं सूखता, आपको ये नहीं मालूम, हम फिर विषयांतर हो रहे हैं अनुराग भदौरिया। बात यह है कि आने वाले वक्त में कोरोना की रफ्तार को कैसे कम किया जाए। राहुल देव सर, यही अफसोस की बात भी है कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स अपनी सुविधा के हिसाब से लगातार होती है, चुनिंदा मुद्दों को सामने रखा जाता है जिसमें खुद का नुकसान ना हो, खुद पर सवाल ना उठे। हमारे देश की अगर दुर्दशा हो रही है तो उसका एक बहुत कारण तो हमें ये टीवी वैसे ही सुनकर समझ में आ सकता है कि कोई भी मुद्दे जो प्रश्न पूछा जाए उस पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है और बिल्कुल अलग अलग बातों पे करने लगते हैं। और कुल मिलाकर इनकी बात का मतलब ये है कि अगर आपने जो किया आप वो बताइए और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए या आपको जवाब देने के लिए हम अपने को मरवा दे, वो हमारे लिए ठीक है, हमारे ऊपर उंगली मत उठाइए। सबके सामने एक ही समस्या है, सबकी चुनौतियां एक सारी हैं, सबका संकट एक जैसा है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, पंजाब हो या दिल्ली हो, हरियाणा हो। उसके बावजूद असली मुद्दे पर कोई आ नहीं रहा। मुझे बहुत दुख होता है, ये सारे हमारे मित्र हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है उस पर बात करने से में इतनी समस्या क्यों है? और सर, राजनीतिक मजबूरी शायद सबसे बड़ी समस्या है राहुल सर, जिसके चलते हर आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी बात रख रहा है। राहुल सर, बहुत संक्षेप में सर। इससे किसी को भी न राजनीतिक फायदा होता है, न किसी पार्टी को फायदा होता है, न इनमें से किसी नेता को फायदा होगा। फायदा होगा जब आप जनता के सामने ईमानदारी की और थोड़ी गंभीरता से बात करेंगे और गंभीरता दिखाएंगे विषय के प्रति। बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपके पास भी आऊंगा आखिर में, लेकिन डॉक्टर एम वली ने भी चलते चलते एक सलाह उन तमाम लोगों से जो इस वक्त किसी भी भीड़ का हिस्सा हैं। कोई भी भीड़ में जब आप किसी को बुलाए तो उसको ये मास्क दीजिए और भीड़ का अपना जो भी चुनाव की भीड़ हो तो चुनाव का चिन्ह बना दीजिए इस मास्क पे, या कोई और मकसद से भीड़ इकट्ठी कर रही हो इस मास्क पे वो प्रिंट करा दीजिए, लेकिन सबको मास्क दीजिए आने से पहले उसका। अगर आप मास्क नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो भीड़ मत बुलाइए। मैं आपके चैनल से ये मैसेज सब लोगों को दे रहा हूँ, जहां भी आप भीड़ को आमंत्रित कर रहे हैं, सावधानी कितना जरूरी है। देखिए, एक पेशेवर एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर एम वली इस वक्त आपको बता रहे हैं, वो ऑन कैमरा मास्क पहन रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया करके भीड़ का हिस्सा मत बनिए, चाहे वो किसी भी तरीके की भीड़ हो। डॉक्टर प्रशांत कुमार हमारे से एक दर्शक जुड़ रहे हैं देश की बहस में गाजियाबाद से। जी डॉक्टर प्रशांत, कहिए अपनी बात बहुत संक्षेप में। सर देखिए, इन सभी पार्टियों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी भीड़ इकट्ठा हो, चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में हो या जैसे भी हो, उसको खत्म करें और देश में भागीदारी करें, एक भारतीय होने का फर्ज निभाएं, क्योंकि कोरोना बीमारी किसी को देख के नहीं। मौजूदा वक्त में अनुराग भदौरिया आप ही के सूबे के नागरिक हैं, वो अपील कर रहे हैं कि कृपया करके हालात को सुधारने के लिए तमाम लोग आगे बढ़ें। देखिए, हमने पहले ही बोल दिया, हम समाजवादी लोग सरकार के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं पूरी तरह से, लेकिन सरकार भी मुसीबत को इस घड़ी को समझे। जो पंचायत चुनाव में सरकार बिजी है, इसमें पंचायत लगाया, आपके नेता ने भाजपा का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो शायद बहुत से भाजपा का इंजेक्शन लगवाया, टोटी चोर नहीं लगवाया, बताओ मेरे को। मुझे समझ नहीं आता, यही नहीं पता है ऑक्सीजन की कमी होगी, इनको पहले इंफॉर्मेशन दे दो, ऑक्सीजन की कमी होगी, लोगों की सांसें रुकी हुई हैं। ये तो अपना ऐसा बोलते रहते हैं भैया, पर वो आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ी शर्म किया करो। आपको ये नहीं पता लोग ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, आपको नहीं मालूम है तो पता लगा ये ऑक्सीजन खत्म हो गया, ये लोगों की जान आप पे मची हुई है और आप चिल्ला रहे हो। इसलिए आपको प्रवक्ता टीवी पे आना नहीं चाहते, आपको भेज देते हैं। उनको पता है कि आपको आना ऐसा बोलना है, कुछ सुनना तो है नहीं किसी का, आप जानते हैं कि आपको कुछ नहीं सुनना किसी का, बस बोलना है। इसलिए पार्टी आपको भेज रही है, आप समझ नहीं पा रहे आपको पार्टी क्यों भेज रही है, क्योंकि पार्टी अपना चेहरा छुपा रही है। पार्टी के पास बोलने को है नहीं कुछ, पार्टी चेहरा नहीं, पार्टी लोगों की फेस नहीं करना चाहती और आप रटी रटाई बातें बोलते रहते हो। पता नहीं कौन सी बातें आप करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। आप जनता की बात क्यों नहीं करते? इसलिए मैंने बोला आपके पास कोई जनता का फोन
सिंह साहब एक एक करके, सिंह साहब एक एक करके। अलका लांबा 30 सेकंड है मेरे पास। क्या आपको लगता है कि भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए आंदोलन में, राजनीतिक रैलियों में, किसान आंदोलन में, कहीं भी? इकट्ठी नहीं होनी चाहिए और सबसे पहले चुनावी रैली, उसके बाद कोई आंदोलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सरकार, पहले आप वाली बात है, लेकिन आपको भी लगता है कि भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए? सरकार, संवैधानिक पद, प्रधानमंत्री, आरपी सिंह साहब बहुत संक्षेप में 30 सेकंड। क्या भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए कहीं भी, चुनावी रैलियों में भी और किसान आंदोलन में भी? आरपी सिंह साहब 30 सेकंड, हाँ या ना? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, खास कर कैप्टन साहब चिंता करें। अनुराग भदौरिया, भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए क्या, बंद करें भेजना, हाँ या ना? और वहाँ पे जो 90,000 करोड़ का कर्जा, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इतने दिन तक जो भीड़ इकट्ठी की, इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। ठीक है, वो हर दल ने किया। आप ही की पार्टी की सांसद ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करती रही जया बच्चन, तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। केवल एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, केवल एक पार्टी दोषी नहीं है। लेकिन सवाल जो हमने यहां पर पूछा था वो ये कि क्या महामारी के बीच आंदोलन जारी रखना सही है? 8% सिर्फ लोगों को लगता है कि हाँ आंदोलन जारी रखना सही है, जबकि 92% लोगों ने कहा है कि आंदोलन जारी रखना सही नहीं है। आप इस शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर लगातार रखते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। देश की बहस में आज के लिए बस इतना।